नीतीश कुमार ने बिहार में नया दांव चलकर पूरे देश को हैरान कर दिया, वो भी ऐसे वक्त में जब सत्ता में बैठे लोग विरोधियों को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के डर से दौड़ा रहे हैं और आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर रहे हैं। नीतीश के इस राजनीतिक दांव ने विपक्ष को एक नया मुद्दा दे दिया है। अब कहा जाने लगा है कि नीतीश एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे हैं। जब उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की बात कही तो लोगों का कयास और भी मजबूत होता चला गया, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए में रहकर ही पहले तो राष्ट्रपति बनने के लिए बीजेपी पर दबाव बना रहे थे, लेकिन जब बीजेपी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का ऐलान किया तो इससे नीतीश कुमार का मुंह भंग रह गया। इसमें नीतीश कुमार खाली हाथ रह गए। फिर उसके बाद नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति बनाने के लिए बीजेपी पर दबाव बनाया, लेकिन बीजेपी ने इस पद के लिए भी नीतीश कुमार को मुनासिब नहीं समझा। अब क्या था, नीतीश कुमार के पास ऐसा कुछ नहीं बचा जिससे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रह सके, क्योंकि नीतीश कुमार को पार्टी टूटने का खतरा भी था। अब नीतीश कुमार ने आरजेडी से प्रधानमंत्री पद की शर्त के साथ नाता जोड़ लिया है और चाचा भतीजे एक साथ आ गए हैं। इसी के साथ बिहार में सरकार बना ली। अब चाचा भतीजे देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम असली देश प्रेमी हैं और हम ही 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को हरा सकते हैं। लेकिन सच बात यह है कि नीतीश कुमार को लोग पलटू चाचा के नाम से भी पुकारने लगे हैं। अब ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि लोग 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार पर भरोसा करेंगे या नहीं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष का चेहरे की रेस में बताया जा रहा है। मौजूदा समय में विपक्ष में ऐसे कम से कम 6 नेता हैं जो खुद को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार मान रहे हैं या बताए जा रहे हैं। हालांकि इनमें से कोई भी खुलकर ये नहीं कहता कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन ये सभी नेता राष्ट्रीय स्तर पर इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे देश के उन प्रमुख चेहरों की जो खुलकर तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। पहले नंबर विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद है। राहुल 2014 से ही प्रधानमंत्री बनने के प्रयास में लगे हैं। हालांकि अब तक उनका सपना पूरा नहीं हो पाया है। भाजपा के सत्ता में आने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में काफी खराब हुई है। यही कारण है कि अब राहुल गांधी से क्षेत्रीय दलों के नेता भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। कई तो इसके लिए लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरा नंबर आता है नीतीश कुमार का, जो बिहार के मुख्यमंत्री के पाला बदलने के बाद उनके विपक्ष का चेहरा बनने को लेकर लगातार बात हो रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। नीतीश कुमार का नाम 2014 से ही उछल रहा है। जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान नहीं किया था, तभी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। हालांकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इस पर विराम लग गया। बीच बीच में नीतीश कुमार ने भाजपा के खिलाफ जाकर फिर से माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस बार फिर से नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने की बात की है। हालांकि पीएम पद के सवाल पर नीतीश ने हाथ जोड़ लिया, कहा देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़कर कह देते हैं, ये सब मेरे मन में कोई बात नहीं है, जो कहता है कहता रहे, हमारे नजदीकी भी कह देते हैं, हम प्रणाम कर लेते हैं, छोड़ो ना भाई, हमारा काम है, सबका काम करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि सभी विपक्षी दल मिलकर काम करें। तीसरा नंबर आता है ममता बनर्जी का। टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सबसे मजबूत उम्मीदवार में से एक हैं। ममता खुलकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ममता के तेवर और गर्म हो गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वह पार्टी का विस्तार कर रही हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में ममता ने कांग्रेस विधायकों और सांसदों को तोड़ लिया है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के नेताओं को वह पार्टी से जोड़ने में जुटी है। चौथा नंबर आता है के चंद्रशेखर राव। टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी दावेदारों में शामिल हैं। केसीआर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में जुटी है। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था। वे अब तेलंगाना से जहां भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, हिंदी में ही भाषण देते हैं। उनकी आक्रामक शैली लोगों को पसंद आती है। राव ने तेलंगाना के विकास कार्यों का प्रचार प्रसार भी राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कर दिया है
और 5वें नंबर पर आते हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दावेदारों की सूची में हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल का दावा और भी मजबूत हुआ है। केजरीवाल फिलहाल अन्य राज्यों को जीतने की कोशिश में जुटे हैं। उनका पूरा फोकस गुजरात, हिमाचल पर है। अगर उनकी पार्टी इन राज्यों में से कुछ भी अच्छा कर ले जाती है तो वो विपक्ष की तरफ से खुद की उम्मीदवारी पुख्ता कर पाएंगे। और 6 नंबर पर आते हैं अखिलेश यादव, यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी उनके समर्थक प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार बताते हैं। हालांकि जमीनी हकीकत देखी जाए तो अखिलेश अभी यूपी में ही अपने पांव मजबूत करने में जुटे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि उनका समर्थन जिसे मिलेगा उसकी दावेदारी बहुत मजबूत हो जाएगी।